दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बीजेपी के मंत्री विजय शाह से सवाल करना चाहूंगा, तुम्हें जर्रा भी शर्म आती है भारतीय सेना कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक भाषण देने में? और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जात से उनके घर आया। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी के नेता ने किसी मुसलमान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया, चाहे वो विजय शाह हो या बीजेपी के एमएलए प्रदीप सिंह। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, तब मेरा अपना गांव दरिया बस्ती का, वहां का भी नेता भ्रष्टाचार फैलाता है। मैं अपने गांव और बस्ती वालों से बस इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आपका कोई मसला हो तो आप नेता से परमानेंट हल मांगे। और मैं वहां के नेताओं से ये कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे आकर झूठी प्रोपेगेंडा न फैलाओ। विजय शाह ने खुद बताया है कि नरेंद्र मोदी ने उसी की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की असलियत के बारे में। जो लोग आज भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, उनका आज भयंकर तरीके से उनकी आंखें खुलने वाला है। नरेंद्र मोदी सबसे पहले 1972 में यानी 22 साल की उम्र में आरएसएस का प्रचारक बने। उनके बाद 15 साल के बाद यानी 1987 में इसे बीजेपी में लाया गया। इन्हें 1995 में बीजेपी के पर्सनल सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया। चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। फिर उनके बाद इनको 2001 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। 2002 में दंगे हुए। दंगे में नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया गया। उनको क्लीन चिट भी मिल जाती है और तभी से उन्हें कम्युनल नरेंद्र मोदी ब्रांड मिलती है। एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ। आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देखो, ये भाषण दिया था राजस्थान में मुसलमानों के खिलाफ। का मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखी, बिहार में समीकरण कुछ और था। तो वहाँ नरेंद्र मोदी कहने लगे, मैं देश को धर्म के नाम पर कभी नहीं बांटूंगा। जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ में भी नरेंद्र मोदी मुसलमानों के अजय बनकर आए थे। वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी कहने लगे कि कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। 14 मई की इंटरव्यू में इसने ये तक कह दिया, इस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा, उसी दिन से मैं सार्वजनिक जीवन जीने के लायक नहीं रहूंगा। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं का ये दो चेहरा हमेशा से रहे। 2014 की इस ट्वीट को देखिए, इसमें लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी लिखता है कि सेकुलरिज्म हमारी खून में। 2020 के इंटरव्यू में अमित शाह कहता है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की नजर से नहीं देखता है, पर हर धर्म को उसके पालन करने की इजाजत है और भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो संविधान है। बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण नरेंद्र मोदी कहता है कि भगवान बुद्ध के साथ इनका एक और संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है। एक बार उसने कहा कि बड़ा मुसलमानों के साथ उनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। यही नहीं, अभी और सुनिए, उसने ये तक कह डाला, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा। बंगाल से रिश्ता जोड़ने के लिए कहता है कि मैं बंगाल कोलकाता मेट्रो देखने के लिए गया था। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, बंगाल कोलकाता मेट्रो 1984 में बना है, जबकि नरेंद्र मोदी 34 साल के थे। तो आपने कभी 34 साल के बच्चे को देखा है? दोस्तों, बंगाल से रिश्ता जोड़ने के लिए उसने ये तक कह डाला, अगला जन्म में बंगाल ही में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला। आप समझ सकते हैं, वोट पाने के लिए जहाँ जो कुछ बोलना है वो बोला जा सकता है। उड़ीसा में जाकर कहता है कि मैं उड़ीसा को देश का 1 नंबर राज्य बनाऊंगा, और कर्नाटका में जाकर कहता है कि मैं कर्नाटका को देश का 1 नंबर राज्य बनाऊंगा। को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। दोस्तों, हर एक राज्य के लोगों से संपर्क करने के लिए उनका बीच में निकल कर आ जाता है नाता, पुराना रिश्ता। दोस्तों, देश में कुछ ऐसे नेता है जो भ्रष्टाचारी फैलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, तब मेरा अपना गांव दरिया बस्ती का, वहां का भी नेता भ्रष्टाचार फैलाता है, भोले भाले जनता को बेवकूफ बनाता है और जहां तक हो सके भ्रष्टाचारी फैलाता है और सोशल मीडिया पर आकर झूठ के प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। वहाँ के नेता के मानसिकता से खेलता है, बेवकूफ बनाता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनके मसीहा है, उनके मददगार है, कि बुरे वक्त में वो काम आएंगे।
जब बुरा वक्त आता है वही पीछे हट जाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन कुछ दिखाने के लिए जो करते हैं जनता को साफ साफ पता चल जाता है कौन दिखाने के लिए काम करता है और कौन जनता की सेवा के लिए काम करता है। दोस्तों, हमारे मोहल्ले में सबको पता है, हमारे बस्ती में हमारे गांव के हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मर्द से लेकर औरत तक, सबको पता है जब बारिश आती है तो हमारे मोहल्ले की किस गली में पानी जाती है, कौन कौन सा घर डूब जाता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर नेता परमानेंट काम करना नहीं चाहता है, तो चाहता है कि एक बार कर दूं, दूसरा बार फिर मुझको बुलाए। इसी के लिए नेता जाने जाते हैं। इसी बीच में एक पढ़े लिखे व्यक्ति आवाज उठाता है और नेताओं से सवाल करता है कि हमें नाली चाहिए परमानेंट, हमेशा के लिए। लेकिन नेता गलत साबित करके नजरों में गिरा देता है। इतनी अफसोस की बात है ना, हमारे गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो खुलकर आवाज नहीं उठाते हैं, उन्हें डर लगता है और सोशल मीडिया पे आके झूठी प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। पहले तो अबू जहल जैसे लोगों को चुन लेते हैं, फिर उमर जैसे लोगों को इंसाफ करने के लिए ढूंढते हैं। कहाँ से इंसाफ मिले? मैं अपने गाँव और बस्ती वालों से बस इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आपका कोई मसला हो तो आप नेता से परमानेंट हल मांगे। तो नाली बनवानी है तो परमानेंट बनवाए, और ये नेता नहीं चाहते हैं कि परमानेंट बन जाए, कि परमानेंट अगर बन जाएगा फिर दोबारा आपके दरवाजे पर नहीं आए। और मैं वहाँ के नेताओं से ये कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे आकर झूठी प्रोपेगेंडे न फैलाओ, समाज के अंदर झूठी प्रोपेगेंडे न फैलाओ। एक तरफ मोदी और गोदी मीडिया पूरे देश को झूठी प्रोपेगेंडे फैलाकर बर्बाद कर रहा है, एक तरफ हमारे समाज के नेता झूठी प्रोपेगेंडे फैलाकर हमारे समाज को बेवकूफ बना रहा है। और जो सच में जनता की सेवा करेंगे, परमानेंट हल निकालेंगे, गरीबों और यतीमों का ख्याल रखेंगे, न सिर्फ मैं उनके साथ दूंगा बल्कि उनके हक में आवाज भी उठाऊंगा। दोस्तों, मुझे मालूम है ये वीडियो बहुतों की आग लगाएगी, लेकिन जो हक और सच के साथ है, जो हमारे साथ है, वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।